पानी, कोई पानी पिला दो। राजकुमारी सुंदरी, तू मौत की भीख मांगेगी पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। सारी जिंदगी तुझे इसी बदसूरत चेहरे के साथ जीना होगा। हाँ। नहीं साधु बाबा, मुझे ऐसा श्राप ना दीजिए। इससे अच्छा है आप मुझे मृत्यु दरास्त श्राप दे दीजिए। मैं ये चेहरा लेकर वापस राजमहल नहीं जाऊंगी। पुराने समय की बात है। इंद्रपुर नामक गांव में एक बादशाह नामक राजा रहा करता था। उसको एक ही पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी सुंदरी। राजकुमारी सुंदरी का नाम उनकी सुंदरता पे ही रखा गया था। एक दिन राजकुमारी सुंदरी आईने के सामने खड़ी थी। रानी सरोज उनके पास आई और बोली, राजकुमारी सुंदरी, आप हमेशा आईने में खुद को ही निहारती रहती हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं। इस इंद्रपुर की देखरेख अब आपको ही करनी है। आप हमारी इकलौती संतान हैं। महाराज भी अक्सर हमसे इस विषय में बात करते हैं। अब आप खुद की सुंदरता को भूलकर राज्य पे ध्यान दीजिए। माँ, देखिए ना, जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हटना ही भूल जाते हैं। ना जाने क्या बात है हम में, हमारे चेहरे में, जो हम चाहकर भी आईने से दूर ही नहीं रह पाते। राजकुमारी, हम जानते हैं आप बहुत सुंदर हो, इसलिए तो हमने और महाराज ने आपका नाम राजकुमारी सुंदरी रखा। अब बहुत हो गया सजना संवरना, अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना सीखो। आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही हैं? महाराज को ये चिंता अब रात दिन खाए जा रही है। ठीक है माँ, आप पिताजी से बोलिए वो चिंता ना करें। हम इस इंद्रपुर का बहुत ख्याल रखेंगे, बिल्कुल अपनी ही तरह। और शायद आपको नहीं पता, हम अपनी सुंदरता के साथ साथ एक अच्छे तीरंदाज भी हैं। हर दिन पिताजी की तरह शिकार पे जाते हैं और कभी खाली हाथ नहीं लौटते। वो बात हम जानते हैं, परंतु किसी जानदार की जान लेना कहाँ की बहादुरी है। हम चाहते हैं तुम लोगों के दुख दर्द को अपना समझो, उनकी मदद करो। माँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। आप ही सोचो उनके बारे में, और आइंदा गांव वालों का जो भी दुख पीड़ा हो वो पिताजी को बताना। मुझे इन सब बातों में मत उलझाओ। इतना बोलकर राजकुमारी ने अपना तीर से भरा तरकश उठाया और महल के बाहर निकल गई। बाहर राजकुमारी का घोड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी घोड़े पे बैठकर जंगल की ओर चल दी। रानी की बोली गई बातें उसको अंदर ही अंदर बहुत क्रोध दिला रही थी। थोड़ी ही देर में वो जंगल के बीच पहुंच गई। राजकुमारी को घूमते घूमते शाम हो गई, पर आज उनको कोई भी शिकार नजर नहीं आया। राजकुमारी का दिमाग तो सुबह से ही गर्म था। अब शिकार ना मिलने पे वो क्रोध से पागल हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैं खाली हाथ महल नहीं लौट सकती। मुझे अपना शिकार ढूंढना ही होगा। कुछ दूर चलकर राजकुमारी को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा नजर आए। साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। साधु बाबा के बाल और दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी। ये बूढ़े बाबा इस उम्र में इतनी बदसूरती के साथ इस संसार में इतनी तपस्या कर रहे हैं। बेचारे साधु बाबा, जब आईना देखते होंगे तो इनको कितना बुरा लगता होगा। मुझे इनको इस बेतुके जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। वैसे भी आज कोई शिकार तो मिला नहीं, पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों ना साधु बाबा और अपना दोनों का भला कर लिया जाए। और वैसे भी माँ कहती है दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना चाहिए। इतना सोचकर राजकुमारी ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर साधु बाबा पे चला दिया। साधु बाबा को वो तीर सीधा सीने पर आकर लगा, जिससे साधु बाबा वहीं गिर गए। वो अपनी भक्ति में इतने खोए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि तीर किसने चलाया है। उनके मुंह से आवाज आई, पानी, कोई पानी पिला दो। बाबा, पानी तो है मेरे पास, घोड़े पे बंधा हुआ है। यदि मैंने आपको पानी पिला दिया
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदसूरत उंगलियां मेरे नाजुक हाथों को छू जाए तो मेरी उंगलियां गंदी हो जाएंगी। साधु बाबा ने देखा राजकुमारी के हाथों में तीर और धनुष था। साधु बाबा समझ गए राजकुमारी ने ही उनपे तीर चलाया है। राजकुमारी सुंदरी, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सुंदरता पे। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सारी जिंदगी एक बदसूरत औरत बन के रहेगी। तू मौत की भीख मांगेगी पर मौत भी तुझे नसीब नहीं होगी। हाँ, इतना बोलकर साधु बाबा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी हंसने लगी। बूढ़े साधु, तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से मेरी सुंदरता पे कोई आँच आएगी? राजकुमारी सुंदरी को हंसते हंसते आभास हुआ कि उसके चेहरे की त्वचा सिकुड़ रही है। उसने अपने हाथ से चेहरे को छुआ जहाँ पे कुछ नसें खड़ी हो गई थी। राजकुमारी ने अपने हाथों को गौर से देखा जहाँ मांस की जगह हड्डियाँ और नसें ही नजर आ रही थी। चांदनी जैसा सफेद रंग अब सियाह पड़ गया था। राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सुंदर जिस्म सियाह कैसे हो गया? क्या इस बूढ़े की श्राप ने मुझे जकड़ लिया है? राजकुमारी ने पास के तालाब में अपना चेहरा पानी में देखा तो उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मुझे साधु बाबा से माफी मांगनी होगी। उनके दिए गए श्राप से मुझे वो ही मुक्त करा सकते हैं। राजकुमारी जल्दी से साधु बाबा के पास गई, पर साधु बाबा मर चुके थे। राजकुमारी मायूस होकर महल लौटने लगी। जब वो महल आई तो राजमहल के लोगों ने राजकुमारी को चारों तरफ से घेर लिया। अरे देखो देखो, राजकुमारी के घोड़े पे कोई बदसूरत डरावनी बुढ़िया आई है। अगर ये राजकुमारी के घोड़े पर आई है तो राजकुमारी सुंदरी कहाँ है? कहाँ है वो? हैं, हमें जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। राजकुमारी सुंदरी ने सैनिकों की बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा। राजा और महारानी बेचैनी से राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी के बदले उस डरावनी बुढ़िया को राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते देखकर डर गए। महारानी, ये बूढ़ी औरत कौन है और ये हमारी राजकुमारी की कक्ष की ओर क्यों जा रही है? महाराज, हम भी वही सोच रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राजा और रानी जैसे ही राजकुमारी के कक्ष में पहुँचे तो देखा कि राजकुमारी ने अपने कक्ष में लगा हुआ वो आईना चूर चूर कर दिया, जिसके सामने राजकुमारी पूरा समय बिताया करती थी। कौन हो तुम और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारी राजकुमारी की चीजों को तोड़ने की? क्या तुम नहीं जानती ये हमारी बेटी के लिए कितनी अहम थी? महाराज, आप देख क्या रहे हैं? जल्दी से सैनिकों को बुलवाएं और इस बूढ़ी औरत को जल्द से जल्द कारावास में बंद करा दीजिए। आपने देखा ना, इसने हमारी राजकुमारी का घोड़ा भी चुराया है और महल में भी घुस आई है। माँ, मैं राजकुमारी सुंदरी ही हूँ। राजकुमारी सुंदरी ने राजा और रानी को जंगल और साधु बाबा की सारी बातें बता दी। ये क्या कर दिया आपने राजकुमारी? साधु बाबा के श्राप से अब आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ऐसा ना बोलिए महारानी, हमको हमारी राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त कराना है। कोई ना कोई तोड़ हम जरूर निकाल लेंगे महारानी। पिताजी, हम इस बदसूरत चेहरे के साथ नहीं रह सकते। जल्दी कुछ कीजिए ना। अब फिक्र ना करे राजकुमारी, कल हम सारे गांव वालों को बुलवाकर उनसे इस बात का जिक्र करेंगे। कोई ना कोई तोड़ तो जरूर मिल जाएगा। पिताजी, लोगों को हमारी बदसूरती के बारे में पता लगा तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। राजकुमारी, ऐसा नहीं है। अगर आप सुंदर थी तभी लोग आपकी इज्जत करते थे। इज्जत शक्ल सूरत से नहीं मिलती, एक अच्छे दिल से मिलती है। अगर हमने गांव वालों के लोगों से ये राज छुपाया तो इसका समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, जो करना है कीजिए, परंतु हमें इस श्राप का हर हाल में तोड़ ढूंढना है।
अगले दिन राजा ने पूरे गांव में डुगडुगी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजकुमारी के श्राप का तोड़ बताएगा वो इंद्रपुर के राज्य का आधा हिस्सेदार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ ही देर में महल के अंदर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, परंतु किसी के पास भी साधु बाबा के श्राप से मुक्ति का समाधान नहीं था। रात हो गई। राजा निराश होकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मंत्री जी ने कहा, महाराज, एक जवान लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है। वो कई दिनों से रोज महल आ रहा है। आप किसी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं महाराज। हाँ मंत्री जी, हमारा मन नहीं किसी से मिलने का। उसको बोलो वो यहाँ से चला जाए। महाराज, उसका कहना है कि वो साधु बाबा के श्राप के बारे में जानता है। मंत्री, अब हमें लगता है कि किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं है। मंत्री के काफी प्रयास के बाद राजा ने उस लड़के को अंदर बुला लिया। महाराज, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम आर्यन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। कुछ दिनों से गांव के बाहर गया था और जब लौट के आया तो गांव के लोगों ने राजकुमारी के बारे में बताया मुझे। हाँ, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। महाराज, साधु बाबा के श्राप का तोड़ यतनपुर की गुफा में मिलेगा। यदि राजकुमारी खुद यतनगढ़ की गुफा में जाए, द्वार के पहरेदार सरक की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाए, तो वो राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का रास्ता अवश्य बता देंगे। तुम जानते भी हो, तुम सरक की बात कर रहे हो, वो कितना खतरनाक है। सारे गांव के लोगों का खून भी उसको पिला दो तो उसकी प्यास नहीं बुझती। क्या तुम भूल गए यतनगढ़ के रहस्य को? यतनगढ़ को हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखा। सरक द्वार के अंदर जाने वाले से पहले ही वहां जाने वाले की खून की बलि ले लेता है। महाराज, राजकुमारी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु बाबा भी मर चुके हैं। अब राजकुमारी को यही करना होगा। आर्यन की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राजकुमारी और महारानी को आर्यन की सारी बातें बता दी। पिताजी, मैं कल ही यतनपुर के जंगल जाऊंगी और सरक की दी हुई परीक्षा को भी अवश्य पार करूंगी और जल्द ही इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन राजकुमारी महल के बाहर जाने लगी तो गांव के कुछ लोग राजा के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? महाराज, आर्यन ने हमें सब बता दिया है। राजकुमारी के साथ कोई भी मनुष्य सरक की गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मनुष्य वहां नहीं जा सकता तो राजकुमारी भी एक मनुष्य ही है। हम राजकुमारी को अकेले वहां नहीं जाने देंगे। हम भी राजकुमारी के साथ ही जाएंगे महाराज। हाँ, हम आपकी चिंता समझ रहे हैं, परंतु अगर सरक की गुफा में आप में से किसी ने भी पांव रखा तो जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए आप लोग रास्ते से हट जाए, राजकुमारी को जाने दीजिए। महाराज, हम सरक की गुफा में तो नहीं जा सकते, परंतु यतनगढ़ के जंगल में तो जा सकते हैं। जब राजकुमारी गुफा के अंदर जाएगी तब हम उनकी बाहर प्रतीक्षा करेंगे। हम हमारी राजकुमारी को अकेले नहीं जाने दे सकते महाराज। लोगों का इतना स्नेह देखकर राजकुमारी की आंखें नम हो गई। राजकुमारी के इतने डरावने होने पर भी कोई उससे घिन नहीं कर रहा था। राजा के लाख समझाने के बाद भी जब लोग पीछे नहीं हटे थे तो राजा ने 2 लोगों को राजकुमारी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर में वो यतनगढ़ के जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत ही खौफनाक था। जंगल में जाकर राजकुमारी ने उन 2 लोगों को वहीं रोक दिया। लोग वहीं रुककर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगे। राजकुमारी ने जैसे ही गुफा के द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहा तो द्वार के ऊपर सरक का डरावना चेहरा नजर आया। राजकुमारी सुंदरी,
आखिर तू आ ही गई। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे लिए खून लाई है ना? कौन सा खून? मेरे पास तो कोई खून नहीं है। मूर्ख राजकुमारी, तूने जो गुफा के बाहर 2 लोग छोड़े हैं, उनको अंदर लेकर आओ और मुझे उनके खून की बलि दे दो। उनकी बलि से अपना मुख खोल दूंगा और तुझे भीतर का रास्ता मिल जाएगा। राजकुमारी सुंदरी ने ये सुना तो सोचने लगी, जो लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं, मैं उनकी बलि कैसे दे सकती हूँ? वो लोग अपनी जान पे खेल के मेरे साथ यहाँ आए हैं। मैं उनकी बलि नहीं दे सकती। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सरक, तुम्हें खून की बलि चाहिए ना? मैं तुमको खून दूंगी। फिर तो तुम अपना द्वार खोल सकते हो ना? हाँ राजकुमारी, यही सड़क के द्वार की भेंट है। हाँ। राजकुमारी ने अपना खंजर निकाला और अपनी एक उंगली को काट दिया। उसका खून उस द्वार पे गिरने लगा, जिसको देख सरक ने कहा, ये क्या किया तूने राजकुमारी? अगर तू श्राप से मुक्त हो गई तो फिर तेरी एक उंगली के बिना सुंदर कैसे लगेगी? फिर तू इस संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं मानी जाएगी। हाँ सरक, मुझे मेरी गलती का आभास हो चुका है। अपनी सुंदरता को बचाने के लिए अब मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती। तेरी नियति इस सड़क को पसंद आई। मुझे कोई खून नहीं चाहिए था, बस तेरी नियति देखनी थी। इतने वर्षों से यहाँ जो भी आया है, वो हमेशा साथ आए लोगों की बलि देता आया है, इसलिए आज तक कोई भी द्वार के भीतर ना जा सका। अब तू अंदर जा सकती है। राजकुमारी अंदर चली गई। अंदर आकर राजकुमारी ने देखा वो पूरा गांव था। वहाँ सब लोग आंखें खोल के सो रहे थे। किसी के हाथ में पानी की बाल्टी थी, किसी के हाथ में खाना। कोई अपने खेतों में काम कर रहा था। उनको देख के ऐसा लग रहा था वो काम करते करते ही सो गए। राजकुमारी उनको देखकर आश्चर्य से बोली, यहाँ तो सभी सोए हैं और लगता है सालों से ये लोग ऐसे ही सो रहे हैं। ये मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी ने देखा वहाँ एक कुआं है। उस कुएं का पानी उबल रहा है। हमने आज तक जितने भी कुएं देखे हैं, उससे लोग बाल्टी से ही पानी निकालते हैं। फिर ये पानी खुद कैसे बाहर आ रहा है? राजकुमारी ने उस कुएं का पानी एक बाल्टी में भरा, जिससे पानी का रंग जामुनी हो गया। राजकुमारी ने उस जामुनी पानी के बाल्टी में झांका तो उस पानी में राजकुमारी को अपना वही सुंदर चेहरा दिखा जो साधु के श्राप देने से पहले था। ये पानी तो मेरा असली चेहरा दिखा रहा है। ये जरूर कोई जादुई पानी होगा। मुझे इस पानी को पी लेना चाहिए। राजकुमारी ने जैसे ही वो पानी पीना चाहा, तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक ज्ञानी बाबा प्रकट हुए। राजकुमारी, आपके पास कुछ ही पल है सोचने के लिए। आपको बहुत ही सावधानी से इस काम को अंजाम देना होगा। यदि आप इस कार्य को करने में सक्षम हो गई तो आप इस श्राप से मुक्त हो सकती हैं। मुझे क्या करना चाहिए ज्ञानी बाबा? तुमको अपने मस्तिष्क के साथ साथ हृदय से भी सोचना होगा। इतना बोलकर ज्ञानी बाबा रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गए। राजकुमारी सोचने लगी, अगर ये ज्ञानी बाबा यहाँ सिर्फ मुझे सतर्क करने आए हैं, तो कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। राजकुमारी ने उस पानी को उन लोगों पे छिड़क दिया जो खुली आंखों से सोए हुए थे। राजकुमारी के पानी डालते ही वो सब लोग गहरी नींद से जाग उठे। तभी एक आदमी वहाँ आया। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। उसने राजकुमारी से कहा, मैं इस रतनगढ़ का राजा हूँ। हजारों वर्षों से हमारे यतनगढ़ को श्राप मिला था, जिसके कारण हम लोग सदियों से सोए हुए थे। कैसा श्राप?
रतनगढ़ में एक बिना बाल वाली औरत आई थी। पूरे गांव वालों ने उसका मजाक बनाया था। लोग उस पे पत्थर और कंकड़ भी बरसाते थे। एक दिन वो अपनी पीड़ा लेके महल भी आई, परंतु मैंने अपने सैनिकों से उसको महल से बाहर फिकवा दिया, जिस कारण उस औरत ने यतनगढ़ को श्राप दे दिया और यतनगढ़ जागते जागते ही सोता रह गया। इतना ही नहीं, उस बुढ़िया ने इस महल के द्वार पे सड़क को भी विराजमान कर दिया ताकि कोई अंदर आकर हमें श्राप से मुक्त ना करा दे। तुमने हमारी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस औरत ने अगर आपको श्राप दिया तो फिर इस कुएं के पानी को इतना नजदीक क्यों रखा? वो औरत हमारी बेबसी को देखना चाहती थी। हमारे सामने हमारे ठीक होने की औषधि थी, लेकिन हम चाहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये बात हमें हर दिन बेबस बनाया करती थी। यदि कोई अंदर आ भी गया तो वो खुद के श्राप से मुक्त होगा। वो हमसे पहले खुद को ठीक करने के बारे में सोचेगा, परंतु तुमने खुद से पहले वो जामुनी औषधि हम पे छिड़क दी। बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? हम राजकुमारी सुंदरी हैं। हमें इसी कुएं का जामुनी पानी चाहिए ताकि हम फिर से जवान और सुंदर हो सकें। राजकुमारी ने साधु बाबा की सारी बातें राजा को बता दी। राजकुमारी, ये जामुनी औषधि आपको ठीक नहीं कर सकती। आपको सिर्फ एक चीज ठीक कर सकती है, जिसके बारे में सिर्फ हम चाहते हैं। हमारे महल से उत्तर की ओर एक जादुई बगीचा है। उस बगीचे में एक अनार का पेड़ है। यदि आपने उस पे लगे एक अनार को तोड़कर खा लिया तो आप ठीक हो जाएगी। बस याद रहे, उस अनार के पेड़ पे एक जिन का बहुत खतरनाक छोटा सा बच्चा रहता है। वो आपको इतनी आसानी से अनार लेने नहीं देगा। आपका शुक्रिया। मुझे उत्तर की ओर चलना चाहिए। राजकुमारी उत्तर की ओर चल दी। कुछ ही देर में राजकुमारी उस बगीचे में पहुंच गई, जहां जिन का डरावना बच्चा बैठा हुआ था। मुझे इस अनार के पेड़ का एक अनार चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू इस अनार को तोड़ तो ले, परंतु अगर तू 2 पल में इस बगीचे से बाहर नहीं गई तो इस अनार के पेड़ की जड़ में समा जाएगी। हाँ। ठीक है, मुझे ये मुआसत मंजूर है। राजकुमारी ने वो अनार तोड़ लिया, जिसके टूटते ही वो जिन का बच्चा रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर बच्चा बन गया। उस बच्चे ने एक चमकता हुआ मोती राजकुमारी की तरफ उछाला। राजकुमारी, इस मोती को पकड़ के तुम 2 पल में बगीचा पार कर सकती हो। मैं इस बगीचे का रखवाला हूँ। ये अनार किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, बस इसलिए लोगों को डराता हूँ। राजकुमारी ने जल्दी से वो मोती पकड़ लिया। उस मोती के पकड़ते ही राजकुमारी उस बगीचे के बाहर आ गई। राजकुमारी ने वो अनार खोल के देखा तो वो अंदर से खाली था। वो उदास हो गई। फिर राजकुमारी ने उस चमकते हुए मोती को देखा, जिसका रंग अब लाल हो चुका था। वो ही अनार का असली दाना था। राजकुमारी ने वो मोती मुंह में रख लिया, जिसके खाते ही राजकुमारी फिर से सुंदर राजकुमारी बन गई। वो बहुत खुश हुई और अपने महल लौट आई। राजकुमारी को अब आभास हो चुका था, संसार में सबसे सुंदर वो नहीं, बल्कि वो अनार के जैसा दिखने वाला मोती था, जिसने उनकी सुंदरता लौटा दी थी।